तुम कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज के बारे में बताने जा रहा हूं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज यह कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं, वे काफी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हां और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बा, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजरिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें आप नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करें, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है।
हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मजबूत हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती हैं और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। गॉड, तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वह काफी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं। उन्हीं सिद्धियों के कारण वह ऐसे घृणित और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं यह कर रहा हूं, क्या यह गलत है या सही? क्योंकि अगर किसी सिद्ध या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्धि लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्रम की क्रिया में बहुत माहिर हो गया है, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी। इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। रास ही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा। हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई रह सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा। ना तो वह जाती है, नहीं, आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती।
नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे। आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई, और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है, या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती, वह औरत ही होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा, उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की, मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया तुम्हारे साथ, किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ू। अगर आप अपने भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। यह चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी देगा। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में ब्रह्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे। अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे प्यारे बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे आपसे बात नहीं, आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो यह मैसेज लिखकर कमेंट में लकी 8 लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी अच्छाई पर सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। सवाल यह है कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हो तो आपके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? लोगों ने आपको छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चे इंसान होते तो महादेव जी ने एक समय में इसे इतना बुरा नहीं होने दिया। आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे कि महादेव जी, क्या मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? ये समझ में नहीं आता है कि हर जगह मेरे ही दुश्मन हैं। महादेव जी कोई नहीं है जो मुझे समझते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं। अगर यह अच्छा होता, मेरे प्यारे बच्चे, अगर इंसान अच्छा है तो अच्छे कर्म करने वाला होगा। इसलिए कभी कभी भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों रोता है? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों होते हैं? तो तुम उन सभी को जवाब दोगे, तुम माँ और अब तू माँ और अब तू तेरे अच्छे कर्मों का सत्य है काका, और री भक्ति से भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन का दरवाजा मेरे हाथ में दे दो और अब अपना महत्व करो। जीवन में हर समय दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में सोचो। तभी क्या क्या आप दूसरों का भला कर पाएंगे। उनकी बातों पर रोना छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। तुम भी आज तक इन सच्चाई से मिले हो और अपने कर्मों से। जब तुमने अपना महत्व नहीं निभाया तब भी तुमने ऐसा नहीं किया है। आपको अपनी कोमल आंखों से दूसरों के लिए आंसुओं की सजा भी मिलेगी। इस महीने में आपको अपने अतीत की याद आएगी, इसलिए आप काफी गुस्से में रहे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें आपकी आत्मा। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा ना, तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो।
इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे। आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती। वह औरत ही होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था। क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे। क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा। और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। आप जमीन पर बैठे हुए थे। आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की, मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो और सारा वृत्तांत बता देंगे आपके घर के बारे में और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। के लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज बरसों से परेशानी का कारण बन रही है वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। जो तुम देखते हो उससे प्रभावित ना हो, विश्वास के साथ चलते रहो।
भगवान के पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आगे बढ़ने का रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट ना हो जाए। इस जीवन के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे लिए है।